जुड़वा बहनों के जुड़वा पति। सवेरे का समय हरिया अपने घर में चाय पी रहा था। तभी उसकी दो जुड़वा बेटियां करिश्मा और मीनाक्षी अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे, तुम दोनों उठ गए, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। पिताजी, मुझे 2000 रुपए दीजिए ना, मुझे अपने लिए नए कपड़े लाने हैं। हरिया झट से 2000 रुपए निकालकर करिश्मा को दे देता है। वो पैसे लेकर करिश्मा घर से बाहर चली जाती है। मीनाक्षी बेटी, तुझे भी चाहिए क्या पैसे? नहीं पिताजी, मेरे पास मेरी जरूरत की हर चीज है और बेवजह पैसा बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए मेरी बेटी मीनाक्षी को, इसे अपने माता पिता के पैसों की कितनी चिंता है। और एक वो है हमारी बड़ी बिटिया करिश्मा, जो हमेशा हमारा पैसा बर्बाद करने पर लगी रहती है। हाँ, ये बात तो है। कहने को तो हमारी दोनों बेटियां जुड़वा है, एक शक्ल की हैं, पर दोनों में कितना अंतर है। कोई बात नहीं माँ पिताजी, समय के साथ दीदी भी समझदार हो जाएगी। चलिए माँ, मैं घर के काम में आपकी मदद कर देती हूँ। हरिया की दोनों जुड़वा बेटियां करिश्मा मीनाक्षी दोनों दिखने में एक जैसी गोरी खूबसूरत थी, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। करिश्मा जो हमेशा मॉडल की तरह रहती थी, उसके खर्चे बहुत थे, और मीनाक्षी जो सीधी सादी थी, जो एक पैसा खर्च करने को भी 10 बार सोचती थी। करिश्मा हमेशा बाहर दोस्तों में रहती थी और मीनाक्षी हमेशा घर में रहकर अपनी माँ के साथ घर के काम करती थी। करिश्मा की इसी आदत से उसके माता पिता काफी परेशान थे। अगर करिश्मा को कुछ भी कहते तो वो सीधे घर छोड़ने की धमकी देती थी। वो हमेशा अमीरों की तरह रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे हरिया के घर उसी गांव का एक शामू नाम का आदमी आता है। बोलिए शामू भाई, कैसे आना हुआ? अरे, ऐसी खबर लेकर आया हूँ हरिया भाई, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। क्या? कौन सी खबर? भाभी जी, आपकी दोनों बेटियां करिश्मा मीनाक्षी के लिए शहर के 2 भाई अमर प्रेम नाम का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़के बड़े ही आज्ञाकारी और सुशील हैं, और मजे की बात तो यह है कि ये दोनों भाई आपकी बेटियों की तरह ही जुड़वा भाई हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है शामू भाई। वैसे लड़के करते क्या है? अरे, अमर शहर में छोटी मोटी मजदूरी करता है और प्रेम शहर की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। शामू भाई, आप रात को ही ले आइए लड़के वालों को। रात का समय शामू, अमर, प्रेम और उनके माता पिता के साथ हरिया के घर आते हैं। दोनों परिवारों में बातचीत होने के बाद करिश्मा का रिश्ता अमर के साथ तय हो जाता है और मीनाक्षी का रिश्ता प्रेम के साथ तय हो जाता है, और 2 ही दिन में दोनों की शादी हो जाती है। रात का समय। यशोदा, ये अमर प्रेम कहाँ चले गए? वो दोनों बाहर अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। करिश्मा, मीनाक्षी, बहुओं, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अमर प्रेम दोनों आ जाएंगे थोड़े समय में। दोनों बहनें अपने कमरों में जाने लगती हैं। तभी करिश्मा गलती से प्रेम के कमरे में चली जाती है और मीनाक्षी अमर के कमरे में चली जाती है। प्रेम का कमरा बहुत ही शानदार और बड़ा था और अमर का कमरा बहुत ही छोटा और सादा था। वाह, मेरे पति अमर का कमरा तो कितना बड़ा और शानदार है। वाह वाह, कितने ऐशो आराम की चीजें हैं यहाँ। इधर मीनाक्षी अमर के कमरे में चली आती है और बेड पर बैठ जाती है। थोड़े समय बाद दोनों भाई आते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अमर मीनाक्षी को करिश्मा समझकर उससे लिपट जाता है, और इधर प्रेम मीनाक्षी समझकर करिश्मा के पास आकर बड़े अदब से बैठ जाता है। ये क्या? ये अमर ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? ये क्या? ये तो शर्मा रहे हैं। मुझे लगा ये सीधे आएंगे और मुझसे लिपट जाएंगे। प्रेम बड़ा ही भोला भाला और शांत मिजाज का लड़का था और अमर बड़ा ही चालाक और छिछोरा किस्म का लड़का था। इधर अमर मीनाक्षी के साथ था। क्या बात है, आते ही बड़ा प्यार आ रहा है। जाने मन, इस पल का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था मुझे कि मेरे इस छोटे से कमरे में मेरी पत्नी मेरी बाहों में और मैं अपनी पत्नी के साथ सुहानी रात बिताऊं। आजा मेरी महबूबा, तुझे बाहों में संभालूं। ये प्रेम जी कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने तो सुना था ये तो बड़े सीधे साधे शर्मीले हैं, पर ये तो छिछोरे जैसी हरकत कर रहे हैं। कोई नहीं, शादी के पहले दिन हर कोई ऐसे ही करता है। अच्छा प्रेम जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपकी आदत भी है। जरा सब्र रखिए, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले एक दूसरे को ठीक से समझ ले हम। अरे करिश्मा, मैं अमर हूँ, प्रेम नहीं। क्या? आप जेठ जी हैं? अरे मैं मीनाक्षी हूँ। अब तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? और मेरी पत्नी करिश्मा कहाँ है?
इसका मतलब करिश्मा दीदी मेरे पति प्रेम जी के पास उनके कमरे में चली गई। दोनों झट से कमरे से बाहर आते हैं। इधर करिश्मा प्रेम से लिपट जाती है। क्या अमर जी, शादी की पहली रात कौन सा लड़का इतना शर्माता है? आइए ना, अपनी इस रात को सुहानी रात बनाते हैं। क्या? अरे मैं प्रेम हूं, अमर नहीं। तभी अमर, मीनाक्षी, प्रेम करिश्मा के पास आते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए थे। अब करिश्मा, तुम प्रेम के साथ ये सब? छी! अरे नहीं नहीं, मैं समझी ये आप हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। भाभी, आपके पति अमर वो हैं। जाइए अमर भैया के पास। मैं प्रेम हूं, ये मेरा कमरा है। अब हाँ करिश्मा, ये प्रेम का कमरा है, चलो अपने कमरे में। तभी अमर करिश्मा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ये कमरा है आपका? इतना छोटा? यहाँ तो एक बेड के सिवा कुछ नहीं है। अब हाँ करिश्मा, मैं प्रेम की तरह अमीर नहीं हूं। मैं शहर में छोटी मोटी मजदूरी करता हूं। मैं प्रेम की तरह शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं करता। क्या? इसका मतलब मेरी शादी इस खाली तिजोरी से हो गई और उस मीनाक्षी की शादी उस पैसों से भरी तिजोरी प्रेम से हो गई। अब चलो मेरी महबूबा, अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अरे भाड़ में जाए आपकी शादी की रात, भिखारी कहीं के। इतना कहकर करिश्मा सो जाती है। ये सुनकर अमर के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन सवेरे दोनों बहनें अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपने पतियों को चाय नाश्ता देती हैं। मीनाक्षी, ये 2000 रुपए अपने पास रखो, तुम्हें जो भी लाना हो ले आना। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इतना कहकर प्रेम अपने काम पर चला जाता है। ये देखकर करिश्मा, देवर जी ने इस मीनाक्षी को इतने सारे पैसे दे दिए। अच्छा माँ, मैं भी अपने काम पर जा रहा हूं। है जी सुनिए, मुझे पैसे दीजिए ना कुछ। तभी अमर अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर करिश्मा को दे देता है। 50 रुपए? ये क्या है जी? मजे करो करिश्मा। इतना कहकर अमर अपने काम पर चला जाता है। 50 रुपए देकर कहते हैं मजे करो। मजे कहाँ से करूं? बड़ा कंजूस है मेरा पति तो। काश की प्रेम जी से मेरी शादी हो जाती तो आज इस मीनाक्षी की तरह मेरे भी मजे होते। करिश्मा बहू, तू घर की सफाई और बाकी काम कर, और मीनाक्षी बहू तू रसोई में खाने की व्यवस्था कर। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। करिश्मा घर की सफाई कर रही थी। देवर जी इतनी बड़ी नौकरी करते हैं, उनके पास इतना पैसा है, और मेरा पति एक नंबर का भिखारी। क्या सपने सोचे थे मैंने कि शादी के बाद अपने पति की कमाई से खूब शॉपिंग करूंगी, मैं अपने हर सपने पूरे करूंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। रात का समय, सब अपने अपने कमरे में थे और मीनाक्षी रसोई में बर्तन धो रही थी। ये मीनाक्षी रसोई में काम कर रही है और देवर जी कमरे में अकेले हैं। एक काम करती हूँ, मैं मीनाक्षी बनकर देवर जी के पास जाती हूँ और उनसे पैसे लेकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। तभी करिश्मा प्रेम के कमरे में आती है। आ गई मीनाक्षी जी? प्रेम जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, मुझे अपने लिए सोने की रिंग लानी है। अच्छा, रुकिए, अभी देता हूँ। प्रेम झट से अपनी अलमारी से करिश्मा को मीनाक्षी समझकर उसे 10,000 रुपए दे देता है। अरे वाह, 10,000 रुपए! इससे पहले कि मीनाक्षी यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना है। प्रेम जी, वो रसोई में मैं बर्तन रखना भूल गई, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर करिश्मा प्रेम के कमरे से बाहर निकलते ही सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उस समय अमर कमरे में नहीं था। अरे वाह, एक ही पल में 10,000 रुपए मिल गए। मेरी जुड़वा बहन की वजह से मेरी तो अब चांदी चांदी होने वाली है। मीनाक्षी, अब देखती जा तू कैसे मैं तेरी शक्ल का फायदा उठाकर तेरे पति को कंगाल करती जाती हूँ। करिश्मा वो पैसे अलमारी में छुपा कर रख देती है। इधर मीनाक्षी रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी को देखकर प्रेम उससे पैसों के बारे में पूछता ही नहीं। उसके बाद अगले दिन से करिश्मा रोज मीनाक्षी बनकर प्रेम के पास चुपके से जाने लगी और मीनाक्षी बनकर उससे पैसे मांगने लगी। कुछ ही दिनों में करिश्मा मीनाक्षी बनकर प्रेम से लाखों रुपए ले लेती है। करीब 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। इधर बेचारी मीनाक्षी को इस बात की भनक तक नहीं हुई कि उसकी ही बहन उसके पति से इतने पैसे ऐंठते जा रही है। एक दिन रात में प्रेम, मीनाक्षी अपने कमरे में थे। मीनाक्षी, तुम मुझसे रोज रोज इतने पैसे लेती जा रही हो और एक सामान तक नहीं ला रही, क्या कर रही हो तुम इतने पैसों का? पैसे? मैंने कब लिए आपसे पैसे? अरे रोज रोज तो हजारों रुपए लेती हो तुम मुझसे, कभी सोने का नेकलेस लाने के लिए तो कभी कपड़े लाने के लिए। 1 महीने में लाखों रुपए दे चुका हूं मैं तुम्हें। क्या? लाखों रुपए? पर मैंने तो आज तक आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या
पागल हो गई हो क्या? अभी सवेरे तो तुमने आकर मुझसे 20,000 रुपए लिए, बोली कि मुझे सोने की चेन बनानी है। क्या? अरे मैंने नहीं मांगे पैसे, क्या बोल रहे हो आप? सवेरे तो मैं माँ जी के साथ बाजार में गई थी और शाम को आई। क्या? तो फिर मैंने किसे पैसे दिए? कहीं ये सब तुम्हारी जुड़वा बहन करिश्मा तो नहीं कर रही? वो रोज रोज मीनाक्षी बनकर मुझसे पैसे लेते जा रही है। ये सुनकर मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। समझ गया, ये सब तुम्हारी बहन की करतूत है, वो तुम्हारी शक्ल का फायदा उठा रही है। अगले दिन सवेरे मीनाक्षी रसोई में थी, तभी करिश्मा मीनाक्षी बनकर प्रेम के पास आती है और उससे पैसे मांगने लगती है। तभी वहां मीनाक्षी, यशोदा और सब आ जाते हैं। करिश्मा दीदी, ये सब क्या? आप मीनाक्षी बनकर रोज रोज मेरे पति से पैसे लेते जा रही हो, आपको शर्म नहीं आती? करिश्मा भाभी, ये सब क्या है? करिश्मा, तुम ऐसे निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी सब मिलकर करिश्मा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, अपनी जरूरत पूरी करने के चक्कर में और देवर जी के पैसों को देखकर मेरे मन में लालच जाग गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। करिश्मा, इंसान को अपनी जरूरत अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी करनी चाहिए, पैसा हमेशा कम ही खर्च करना चाहिए। करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे रो रो कर माफी मांगती है और वचन देती है कि वो आज के बाद कभी भी फिजूल पैसे खर्च नहीं करेगी। उसके बाद सब करिश्मा को माफ कर देते हैं और करिश्मा अपनी सारी चालाकी छोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।